अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। गुलाम हैदर साहब, लगातार शहाबुद्दीन साहब और उनके परिवार ने अपनी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन पार्टी ने आज तक इन लोगों के लिए कुछ किया है क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोग नीतीश बाबू के पार्टी के एक कार्यकर्ता यानी कि जनता दल यू के, चूँकि सिवान में घर है और एक दूसरे पड़ोस को एक दूसरा पड़ोस देखता रहता है, अब उसे आदमी जो है वो आकलन करता रहता है कि कहाँ इंसाफ हो रहा है या कहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है। दोनों चीज़ एक साथ है। तो हम लोग जनता दल यू के छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं और वो लोग बड़े लोग हैं, बड़ी पार्टी है, बड़े ख़ानदान के लोग हैं, तो उनका मुआवजा हम किससे करें, ये बात समझ में नहीं आती है। और कहाँ उनके साथ डंडी मारा जाता है, ये भी समझ में नहीं आती है बात। वो लोग भली भांति इसको समझते हैं। जब घड़ा भर जाता है, पाप का घड़ा भर जाता है, तो खुद ब खुद फट ही जाता है और वो सामने लोगों के आया हो जाता है, लोगों के सामने आ ही जाता है। आज जहाँ तक हिना साहब के राज्यसभा जाने का सवाल है, तो ये हम लोग समझ ही रहे थे कि इनके लिए जो है वो लोग मुनासिब नहीं समझ रहे हैं कि हम इनको राज्यसभा में भेजेंगे, इसलिए कि उनका जो एक्टिविटी है मरहूम शहाबुद्दीन के इंतकाल के वक्त से लेके आज तक, उसमें कहीं से ये जाहिर नहीं हो रहा था या हो रहा है कि इन लोगों के लिए जो समर्पित थे शहाबुद्दीन, उनके परिवार या उनके साथ इनकी संवेदना या इनका मोहब्बत भरपूर उनके साथ हो। इसलिए कि मरहूम के मरने के वक्त जब कोई मिलने के लिए भी नहीं जाता है, संतावना भी नहीं देता है, तो हम लोग क्या उम्मीद करें कि आगे इनके मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छी बात सोचेगा। नहीं तो आखिर क्या कारण है कि इस तरह का दुर्व्यवहार अक्सर पार्टी की तरफ से हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग पार्टी के झंडे के साथ हैं अभी भी? सवाल ये है कि अब उनका अपना सोच है, अपनी जिस पार्टी में है उनका सोच है। इसलिए कि 2000 में जब घटना हुई थी प्रतापपुर की, उस वक्त मरहूम से हमने कहा था कि ये इस तरह से लग रहा है कि जो आपके यहाँ प्रतापपुर की घटना हुई है, इसमें सरकार का भी कहीं से कहीं ना हाथ है। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हैदर भाई देखिए, लालू यादव के सामने हमने आँख खुला है, इन्हीं के सामने हम आँख बंद भी करेंगे राजनीति में। तो उन्होंने जो है वो आँख खोला भी और उनकी आँख बंद भी हो गई। अब रही बात उनके परिवार की, तो परिवार की जहाँ तक बात है, तो अब परिवार के लोग अभी भी लेकर के उस झंडे को ढो रहे हैं जो उनके शौहर लेके ढो रहे थे। तो उनको तो अवाम के ज़रिए जो सपोर्ट मिला, उससे वो 2009 तक MP रहे, लेकिन जब वो जेल में चले गए, उस वक्त से ही जो है वो दो फाट में पार्टी ज़हनी तौर पर हो गई। और ज़हनी तौर पर जो दो फाट में हुई, तो उसका नतीजा ये हुआ कि एक निर्दलीय यादव को जो है सारे लोगों ने मिल करके लोकसभा में भेजा और इनको जो है वो हार का मुंह देखना पड़ा। फिर बीजेपी के मुकाबला हुआ, तभी उनका नतीजा यही हुआ। फिर जो है NDA के साथ उनकी लड़ाई हुई, तो उसमें हम लोग इनके साथ नहीं थे, हम लोग तो कविता सिंह के साथ ही थे। इसलिए तीसरी बार भी इनकी हार हुई और उसमें कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी है, उस पार्टी के तरफ से कोई कमज़ोरी थी, जिसके वजह से इनको हार का सामना आज तक करना पड़ा। रहा सवाल ये कि अभी जो चुनाव हुआ MLC का, उसमें थोड़ा सा अगरचे खामोशी लोग अख्तियार किए होते तो बखूबी रईस खान यहाँ से MLC होते। इसलिए कि 150 वोट हमारा तो अवैध हुआ है, जो प्लस करता और वो माइनस में चले आते। लेकिन हम लोगों ने लाख कोशिश किया, इसके बावजूद भी इन लोगों ने इतना कोशिश किया कि जिसके वजह से
एक ही हदफ था कि किसी तरह से रईस खां को हराया जाए, और रईस खां को हरा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि ये दिखाई दे रहा था कि रईस खां अगर हारेंगे तो हमको राज्यसभा का टिकट मिलेगा और हम राज्यसभा में चले जाएंगे, लेकिन उन लोगों का मंशा था इन लोगों को धोखा देना, और इनको धोखा दिया। और आज सब लोग सर पर हाथ रख के सोच रहे हैं कि आइंदा मुस्तकबिल के लिए क्या सोचा तो जाए। कह रहे हैं कि आप या तो पार्टी बदल लीजिए या फिर अपनी पार्टी बना लीजिए। जब मुकेश सहनी पार्टी बना सकते हैं, जीतन राम मांझी पार्टी बना सकते हैं, तो हिना शाह क्यों नहीं बना सकती? आप क्या कुछ कहेंगे? इसमें हम क्या कहेंगे, हमारे छोटा मुंह और बड़ी बात कहने से अब उनको अख्तियार है कि पार्टी बनाएंगे कि किसी पार्टी में जाएंगे। इसलिए कि मुकेश साहनी को अपने उस पर साहनी लोगों पर वो अपने को लिखबे करते हैं कि सन ऑफ मल्लाह, तो उनका जो है वो अपना एक पहचान है। दूसरे ये कि जहाँ तक जीतन राम मांझी की बात है तो वो बिहार के सीएम रह चुके हैं, और सीएम का एक अपना वक़ार होता है, एक हैसियत होती है, चाहे वो वर्तमान हो या भूतपूर्व हो, लेकिन उनको जो है मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से ही याद किया जाता है। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी बनाया, तो उसमें भी उनको कुछ इजाफा हुआ, 1-2 एमएलए उनके भी हुए, 1-2 एमएलए इनके भी हुए। अब इनकी बात है पार्टी बनाएंगी कि जनता दल यू में रहेंगी कि राष्ट्रीय जनता दल में रहेंगी, ये उनका अपना मुस्तकबिल करने का खुद पढ़ी लिखी आदमी है, सोच समझ की आदमी है, लोगों पर जो है वो काफ़ी अपना पकड़ बन रखने वाली आदमी है, अपने शौहर के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए उसका फैसला वो खुद ही करेंगे, उसमें हम लोग क्या बताएं। अगर वो जदयू में, चूंकि दरवाजा उनके सामने विकल्प बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे सीधा विकल्प जदयू का है, तो उसमें जाती हैं तो कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए सीमांत की राजनीति में खास तौर से देखिए, जदयू में जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जदयू एक अपनी मजबूत पार्टी है, वो हारना जीतना दूसरी बात है। नीतीश बाबू खुद ही एक सख्त, दक्ष, समझदार, और कहा जाए तो हिंदुस्तान लेवल के जितने सीएम हैं सबसे ज़्यादा अगर काबिल और बहादुर कोई मुख्यमंत्री है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं, जिनके वजह से पार्टी संगठित है और पार्टी में जो लोग आएंगे और उसमें इजाफा होगा, उसमें कमी की तो कोई बात है नहीं। जी, अंतिम में सर आपका कुछ संदेश जिला के लिए और पूरे देश के लिए? हम आखिर में यही कहेंगे कि लोग जो है वो अपने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। देश भर के लोग, ज़िला भर के लोग, पूरे देश में सबसे अच्छा अगर कोई राज्य है तो वो बिहार है, उसमें भी सबसे अच्छा कोई है तो वो सीवान ज़िला है, कि यहाँ की जनता में जो मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब पाई जाती है वो कहीं नहीं पाई जाती है, और यहीं के लोग पूरे हिंदुस्तान को संदेश देते हैं। जय हिंद, जय भारत।